नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। एक ऐसे हुनरमंद इंसान की कहानी आपको बताते हैं जो कभी सालों तक मुख्यमंत्री के कपड़े सिला करता था, लेकिन वही इंसान आज फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने को मजबूर है। देखिए ये रिपोर्ट। आंखों पर चश्मा चढ़ाए यूनुस आलम के पैर सिलाई मशीन के पैडल पर तेजी से चल रहे हैं। पटना में सचिवालय के ठीक सामने फुटपाथ पर उनकी सिलाई मशीन दिन भर खटखट करती रहती है। कोई कुर्ते की फरमाइश लेकर पहुंचता है तो किसी को फिटिंग शर्ट चाहिए होता है। वो अपने हुनर से हर किसी को खुश कर देते हैं। एक समय था जब यूनुस की सिलाई मशीन तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के लिए कपड़े सिला करती थी, लेकिन वक्त ने आज उन्हें फुटपाथ पर ला छोड़ा है। आन जान हो रहा, मगर हम बाबूजी के जगह नहीं छोड़े। बाबूजी के पीछे रह गए, लोग निकाल भी दिए, हम उनके पीछे रहे, लेकिन अभी भी जो है ना उनके शरण से बहुत हमको खुशी मिलती है। कम से कम देखने के लिए जाते हैं, उसको प्रणाम को छू को करते हैं। कर्पूरी ठाकुर के लिए सिले उनके कपड़े आज भी पटना के कर्पूरी संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिसे देखकर यूनुस आलम खुशी से फूले नहीं समाते हैं। इनकी सादगी और ईमानदारी को मैंने स्वयं शुरू से देखा है, इसका कोई मिसाल नहीं है। और इनकी सादगी और ईमानदारी के चलते ही जननायक जी इनको बहुत मानते थे। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति तो बहुतों ने की, बड़े बड़े नेता भी बने, लेकिन एक नज़र किसी ने आज तक मोहम्मद यूनुस के सामने नहीं फेरी। आज ज़रूरत इस बात की है कि मोहम्मद यूनुस को कोई मदद पहुंचाई जाए और फुटपाथ पे जीने वाली ज़िंदगी से ये निजात पा सके। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आएँ और इनकी मदद करें। तो कर्पूरी ठाकुर के रिश्तेदार यूनुस की मेहनत और खुददारी की कहानी सुनाते आज भी नहीं थकते। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। इंटरनेशनल बॉर्डर पर कोरोना बंदी ने नेपाल और बिहार के बीच रोटी और बेटी के रिश्ते पर ग्रहण लगा दिया है। बॉर्डर के उस पार से न कोई गाड़ी आ रही है और न कोई गाड़ी जा रही है। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर शादी ब्याह के मौके पर भी सन्नाटा पसरा है। पाबंदी की वजह से दोनों तरफ की गाड़ियां इंटरनेशनल बॉर्डर पर आकर ठिठक जाती हैं। ऐसे में यात्रियों को पैदल ही बॉर्डर पार करना पड़ रहा है, तभी उन्हें आगे जाने के लिए गाड़ियां मिल पाती हैं। किसी को जरूरी काम से नेपाल जाना हो या फिर नेपाल से बारातियों को बिहार आना हो, इस पाबंदी ने सबकी मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। खर्च बढ़ रहा है ना, नेपाल की गाड़ी नेपाल रह रहा है, इधर आने नहीं दे रहा है लोग। फिर इंडिया गाड़ी लगे तो इंडिया में पैसा लगता है। और यहाँ से लेके आप जाइएगा, यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे, फिर ले आके यहाँ छोड़ दीजिए, फिर ला के छोड़ेंगे तो फिर वहाँ से वो लोग ले जाएंगे। अब हर तरफ अनलॉक का दौर चल रहा है, लेकिन कोरोना के नाम पर बॉर्डर पर जिस तरह से आवाजाही पर बंदिशें लगाई गई हैं, उसका खामियाजा बिहार के साथ नेपाल के बाशिंदों को भी भुगतना पड़ रहा है। खगड़िया में कोसी नदी की उग्र धारा एक बार फिर गांव का नामो निशान मिटाने पर तुली हुई है। कई एकड़ खेत नदी में समा चुके हैं तो दर्जनों घरों का अस्तित्व मिट चुका है। कोसी नदी की बौराई धारा खगड़िया के डुमरी गांव का नामो निशान मिटाने में जुटी है। नदी के तट पर हर दिन कटाव है और सैकड़ों एकड़ जमीन नदी की धारा में विलीन होती जा रही है। यही वजह है कि कभी 2000 घरों से आबाद रहने वाले डुमरी गांव में आज 25 से 30 घर बचे, तो कई एकड़ खेत भी नदी में समा चुके हैं। लेकिन हाल में कोसी नदी ने जिस तरह से उग्र रूप अख्तियार किया है, उससे इन बचे खुचे घरों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। सोनवर्षा गांव और डुमरी गांव का घर का ओल्ती समझिए, दोनों का ओल्ती मिला करता था, और 7 बार कटते कटते यह फासला अब लगता है 3 किलोमीटर का हो गया है। मॉनसून खत्म होने के बाद ठंड के मौसम में एक बार फिर कोसी नदी ने कटाव तेज कर दिया है। ऐसे में डुमरी गांव के बाशिंदे अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित नजर आते हैं। किसान का जितना खेत था सब कटाव खत्म कर लिया, अब जरा भी उसको नहीं बचा है। जिसको 200 बीघा जमीन था, जिसको 10 बीघा था, उसको अभी 10 धूर बसने के लिए नहीं बचा हुआ है।
एक तरफ कोसी नदी उग्र रूप अख्तियार किए हुए है, तो दूसरी ओर डुमरी गांव के ग्रामीणों के सामने अंधकार में भविष्य का साफ साफ नजर आ रहा है। दिग्विजय, न्यूज़ 18 खगड़िया। देवघर में लंबे समय बाद लोकल ट्रेनें पटरी पर वापस लौटी। ऐसे में लोकल ट्रेनों की सवारी करने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना काल में महीनों बाद लोकल ट्रेन पटरी पर लौटी, तो इन लोकल ट्रेनों पर सफर करने के लिए जोशीडीह रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही तेज हो गई। जोशीडीह रेलवे स्टेशन से झाझा, आसनसोल, रामपुर हाट और दुमका जैसे 4 अलग अलग रूटों पर कई महीने बाद लोकल ट्रेनों का आवागमन फिर से शुरू हो गया। इससे देवघर और इसके आसपास के इलाकों में रोजाना सफर करने वाले डेली पैसेंजर्स को बड़ी राहत हुई। लोकल ट्रेन चलने से बहुत ही सुविधा हुई है लोगों को, आर्थिक रूप से भी, समय के रूप से भी। लोगों को जो बस में भाड़ा 2 गुना 3 गुना लग रहा था, तो उससे भी राहत मिला है। कम खर्च और कम समय में मंजिल तक पहुंचाने में लोकल ट्रेनों का कोई सानी नहीं है। कोरोना काल में जब ये ट्रेनें बंद हो गई थी, तो डेली पैसेंजर्स की मुश्किलों का ठिकाना नहीं था। लेकिन अनलॉक के दौरान जब ये लोकल ट्रेनें फिर से पटरी पर लौटी हैं, तो डेली पैसेंजर्स के लिए वरदान साबित हो रही हैं। ऋतुराज, न्यूज़ 18 देवघर। कोरोना काल में राजगीर के पर्यटक स्थलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना के खौफ में सैलानियों के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, तो इसका खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। राजगीर के चर्चित पर्यटक स्थल घोड़ा कटोरा में ठंड के मौसम में पिछले साल तक पैर रखने की जगह नहीं बचती थी। दूर दराज से लंबा सफर तय कर यहाँ पहुंचे सैलानी रोपवे के जरिए राजगीर की खूबसूरत वादियों का दीदार करना नहीं भूलते थे। लेकिन इस साल कोरोना ने ऐसा कहर मचाया कि हर तरफ वीरानी छा गई। छुट्टी के दिनों में कुछ पर्यटक जरूर आते हैं, लेकिन वो भी रोपवे का सफर कर वापस लौट जाते हैं। प्रतिदिन सैटरडे संडे को 100, 200, 400 लोग आते हैं। जहाँ के लोग कम से कम 20,000, 25,000 लोग प्रतिदिन आते थे, वहाँ लोग 200-400 में सिमट जाते हैं। उसमें भी सैटरडे और संडे, अनदर डे तो बिल्कुल खाली पड़ा रहता है। कोरोना काल में घोड़ा कटोरा में सजी दुकानें ग्राहकों का इंतजार कर रही हैं, तो तांगे वालों के सामने भुखमरी की नौबत है। कोरोना का ऐसा खौफ है कि घोड़ा कटोरा जैसे खूबसूरत स्थल से भी पर्यटकों ने मुंह मोड़ लिया है। अभिषेक, न्यूज़ 18 नालंदा। जमशेदपुर में बहू से सताई बुजुर्ग सास बेघर हो गई है। उसके पास रहने को छत नहीं है। ऐसे में न्याय के लिए वो एसएसपी दफ्तर पहुंची। लौह नगरी में बढ़ती सर्दी के बीच ये बुजुर्ग महिला पेड़ के नीचे वक्त गुजारने को मजबूर है। ये बाग बेड़ा के कॉलोनी रोड का नजारा है, जहां उम्र के 80वें पड़ाव पर बुजुर्ग उमा देवी को उनकी ही बड़ी बहू ने उनके घर से बेघर कर दिया है। ऐसे में पेड़ के नीचे रहने के सिवाय उनके सामने और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो बुजुर्ग मां को न्याय दिलाने के लिए उनके परिजन उन्हें गोद में उठाकर एसएसपी दफ्तर लेकर पहुंचे। जिन बच्चों को पढ़ा लिखा कर मां ने लायक बनाया, वही मां उम्र के अंतिम पड़ाव में उनके लिए बोझ बन गई है। आखिर ऐसे बच्चे भला किस काम के हैं? रंजीत ओझा, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। पश्चिम चंपारण के गांव-गांव में शराब की नदी बह रही है। इस पर काबू पाने के लिए उत्पाद विभाग ने कमर कस ली है। हरे भरे खेतों में शराब की नदी बह रही है, तो गांव से बाहर इन सुनसान स्थलों को अवैध शराब कारोबारियों ने अपना ठिकाना बना रखा है। शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम जब पश्चिम चंपारण के गरभुआ गांव की खाक छानने निकली, तो ऐसी हैरत अंगेज तस्वीर देखकर उत्पाद विभाग के अफसरान चकरा से गए। दरअसल भीड़ भाड़ से अलग हटकर इन खाली जगहों पर अवैध कारोबारी न सिर्फ शराब भट्टे चला रहे हैं, बल्कि वहां खुलेआम शराब की नदी भी बहा रहे हैं। यहाँ लगातार छापेमारी होती रही है। 3 दिन पहले भी पुलिस द्वारा छापेमारी की गई थी। चुनाव के दौरान भी उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी हुई थी। चुनौतीपूर्ण है। पश्चिमी चंपारण के गांव में हाल के दिनों में अवैध शराब की कई शिकायतें मिली हैं। ऐसे में उत्पाद विभाग की ताजा छापेमारी से
अवैध शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया है। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। लखीसराय की लाल पहाड़ी के गर्भ से इतिहास की अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। अब तक की खुदाई में यहां से कई दुर्लभ अवशेष मिले हैं। लखीसराय के ऐतिहासिक लाली पहाड़ी के गर्भ में इतिहास के कई राज दफन हैं, जिस पर से पर्दा उठाने के लिए पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी की पुरातात्विक टीम दिन रात खुदाई में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2017 में ही खुदाई का शुभारंभ किया था। तब से अब तक रुक रुक कर खुदाई चलती रही, जिसमें कई दुर्लभ पुरातात्विक अवशेष मिल चुके हैं। तो इन ऐतिहासिक संरचनाओं से ये साबित होता है कि ये इलाका कभी बौद्ध धर्म का साधना केंद्र हुआ करता था। हर साल जो सीजन हो रहे हैं, इसमें हम लोग का लखीसराय में बौद्ध महाविहार का अवशेष मिला है। तो बौद्ध महाविहार आप लोग देख रहे हैं उस तरफ है। हम लोग जो 3 सीजन में काम किए हैं, अभी उसका हम लोग करके हम लोग यहाँ पे और भी एक्सटेंड देख रहे हैं। यहाँ पे लाल पहाड़ी के इस इलाके में आज जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी, बौद्धकालीन और संरचनाओं की ऐसे कई दुर्लभ अवशेष बिखरे हुए नजर आएंगे। ऐसे में इन अवशेषों के जरिए गौरवशाली अतीत की कई गुत्थियां जल्द सुलझने की उम्मीद जताई जा रही है। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। गया के महाबोधि मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं, जहां महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए बौद्ध भिक्षुओं का तांता लगा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पवित्र बोधि वृक्ष की छांव तले ये बौद्ध भिक्षु ध्यान मग्न बैठे हैं। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया संवारा गया है। तो महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना का दौर लगातार चल रहा है। ऐसे में मंदिर परिसर हर तरफ से गुलजार नजर आ रहा है। तो सैलानियों की बढ़ती आमद रफ्त के बीच मंदिर के आसपास की दुकानें भी सजने लगी हैं। ऑनलाइन के दौर में हाल के दिनों में महाबोधि मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ पर्यटकों की आवाजाही तेजी से बढ़ी है। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। मतलब पीस है और शांत आराम से हम घूम भी पा रहे हैं, सब देख रहे हैं। और डिस्टेंसिंग भी मेंटेन है। मतलब कोरोना के जो है कि हाँ डिस्टेंस बना के रखना है, आपको मास्क पहनना है, सैनिटाइज भी किया हमें गेट पे। महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया दुनिया को सालों से शांति का संदेश देती आई है। तो कोरोना काल में मची उथल पुथल के बीच ये आध्यात्मिक नगरी एक बार फिर से दुनिया को शांत और धैर्य का पाठ पढ़ा रही है। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18, गया। देवघर के हरलाजोरी कुंड में डुबकी लगाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। किंवदंती की है कि स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। देवघर के हरलाजोरी कुंड में डुबकी लगाने के लिए भक्तों के बीच होड़ सी मची हुई है। कहते हैं कि इस तालाब का पवित्र पानी न सिर्फ सारे पाप को धो देता है, बल्कि औषधीय गुणों की वजह से ये पानी हर तरह के चर्म रोगों से भी निजात दिलाता है। इसलिए इस कुंड में स्नान करने के लिए हर दिन दूर दराज से आने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है। तो इस कुंड से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं भी जन जन के बीच प्रचलित हैं, जो श्रद्धालुओं को इस कुंड की ओर अपनी ओर बरबस ही खींच लाती हैं। यह जो पानी है, जो जल है, वो अपने ऊपर छिड़कने से सभी रोग, चर्म रोग, खुजली वगैरह सारा दूर हो जाता है। यह परंपरा सदियों से आ रही है और हम लोग भी इसका मान्यता करते हैं। खास पर्व त्योहारों के मौके पर हरलाजोरी कुंड में इतनी भारी भीड़ उमड़ती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती। ऐसे में इस स्थल की बढ़ती धार्मिक महत्ता को देखते हुए स्थल के विकास की मांग तेज होने लगी है। ऋतुराज, न्यूज़ 18, देवघर। भागलपुर से अक्सर नाव हादसे की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में नाव से यात्रा करने वालों के लिए वाटर हेलमेट बड़े काम का साबित हो सकता है। गंगा नदी में आप बीच मझधार में फंस गए और बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है,
तो ये वाटर हेलमेट आपकी जान बचा सकता है। भागलपुर के चिकित्सक डॉक्टर अजय सिंह ने जरीकेन और बैग के फीते से महज 150 रुपए खर्च कर इस किफायती वाटर हेलमेट को तैयार किया है, जो भागलपुर में अक्सर नाव से गंगा नदी पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए मुसीबत के समय वरदान साबित हो सकता है। इसको बनाने में जो 100-150 तक के भी ये खर्च में आता है, और इसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरह से छोटा सा उपकरण भी यदि सरकार मुहैया करे या नाविक रखे तो लोग ऐसे एक्सीडेंट के माहौल में बच सकता है। नदी में अचानक नाव हादसे के शिकार यात्रियों के रेस्क्यू में अक्सर देर होती है। ऐसे में ये किफायती वाटर हेलमेट न सिर्फ आपके नाव का सफर सुरक्षित बनाएगा, बल्कि आपकी सुरक्षा की गारंटी भी साबित हो। राहुल, न्यूज़ 18, भागलपुर। कैमूर के करकटगढ़ जल प्रपात का नजारा नियाग्रा फॉल से कम नहीं है, तभी तो इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए दूर दराज से सैलानी खींचे चले आते हैं। पहाड़ और चट्टानों से टकराते हुए जब पानी की धारा कलकल करती बहती जाती है, तो इस मनभावन नजारे को पर्यटक एकटक देखते रह जाते हैं। ये कैमूर पहाड़ी के करकटगढ़ जल प्रपात का नयन भिराम नजारा है। चारों तरफ जंगल और पहाड़ से घिरे इस जल प्रपात से सालों भर पानी की दुधिया धारा बहती रहती है। झरझर बहती पानी की धारा के बीच से पक्षियों का कोलाहल दिल को छू जाता है। इस नजारे को निहारने पहुंचे सैलानियों का कहना है कि पूरे बिहार में ऐसा खूबसूरत जल प्रपात और नहीं है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये पूरे बिहार में इस तरह का जगह नहीं है, इस तरह का, क्योंकि इसमें 12 महीने पानी आता है और ये पूरी तरह से प्रकृति की गोद में होता है। यहाँ बगल में यूपी बॉर्डर है यहाँ, और ये यहाँ जो पानी है ये 12 महीने चलते रहता है। कैमूर जिला मुख्यालय से लंबा सफर तय कर जब सैलानी करकटगढ़ जल प्रपात तक पहुंचते हैं, तो ये खूबसूरत नजारा उनकी सारी थकान दूर कर देता है। तो पर्यटकों की सुविधा के लिए वन विभाग की ओर से यहाँ इको पार्क का विकास किया गया है। लोगों के द्वारा वहाँ पे एक इको पार्क का निर्माण करवाया गया है, जिसमें आगंतुकों के लिए अधिक से अधिक हम लोग सुविधा उपलब्ध कराने का हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया है। ऊंचे पहाड़ से फूटती पानी की ये धारा चट्टानों से टकराती हुई नीचे की ओर बहती जाती है, तो उस नजारे से नजर ही नहीं हटती है। अक्सर टीवी और सिनेमा के रूपाले पर्दे पर ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं, लेकिन कैमूर के करकटगढ़ में आप अपनी आंखों से इन खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। प्रमोद, न्यूज़ 18, कैमूर। कटिहार को जल जमाव से मुक्ति दिलाने की पहल शुरू हो गई है। इसके लिए कटिहार नगर निगम नई कार्य योजना पर काम कर रहा है। कटिहार के ये गली मोहल्ले मानसून के दौरान अक्सर पानी में डूब जाते हैं। बारिश का पानी महीनों तक इन गलियों में भरा रहता है और ऐसे में आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। मानसून खत्म होने के बाद कटिहार नगर निगम जल जमाव से प्रभावित मोहल्लों की हालत सुधारने के लिए कमर कस चुका है। फिलहाल मोहल्लों से जल निकालने के लिए न सिर्फ रास्ता तैयार किया जा रहा है, बल्कि अतिक्रमण पर भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। और जब मैं स्थल निरीक्षण करता हूं तो वो व्यक्ति स्वयं उस नाला पर अपना दुकान या का कंस्ट्रक्शन करके रखा हुआ है, और जब मैं वहां गया और मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आप तो खुद अतिक्रमण किए हुए हैं, तो मैं नाला की सफाई कैसे करूंगा। कटिहार वासियों के लिए वाटर लॉगिंग बड़ी समस्या रही है। ऐसे में कटिहार को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम की ओर से ठोस पहल करने का दावा किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। पटना रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच के नाम पर मजाक हो रहा है। स्क्रीनिंग टनल के बगैर जांच के रेल यात्री धड़ल्ले से आ जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। पटना रेलवे जंक्शन में एंट्री पॉइंट पर यह स्क्रीनिंग टेस्ट टनल बनाया गया था रेल यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए, लेकिन बगैर थर्मल स्क्रीनिंग के ही इस गेट से रेल यात्री धड़ल्ले से स्टेशन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं।
तो कई यात्रियों के चेहरे से फेस मास्क नदारद नजर आ रही है। पटना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए रोजाना हजारों यात्रियों का आना जाना यूं ही लगा रहता है, लेकिन इस तरह की लापरवाही से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। होना चाहिए, कोई भी स्टेशन में नहीं हो रहा है। नहीं, हावड़ा स्टेशन में भी नहीं हो रहा है। किस शहर में जा रही है? बोल, हावड़ा जा रही है। बिहार से हावड़ा जा रही है। आपको कोरोना है कि नहीं ये कौन जानता? कोई नहीं जानता। बिहार में हाल के दिनों में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हुई है, लेकिन पटना जैसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन पर जिस तरह की गंभीर लापरवाही बरती जा रही है, वैसे में कोरोना को काबू में करने के दावे पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। रजनीश, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में प्रदूषण की चादर तेजी से फैलती जा रही है। ऐसे में आम लोगों का स्वच्छ हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मुजफ्फरपुर में फैक्ट्रियों की चिमनियां दिन रात जहरीला धुआं उगल रही हैं, तो सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती तादाद के साथ साथ जहरीला धुआं भी फैलने लगा है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के आसमान में एक बार फिर प्रदूषण की काली चादर पसरने लगी है। ऐसे में शहर की आबोहवा इतनी खतरनाक हो गई है कि उसमें सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। प्रदूषण नियंत्रण परिषद के मुताबिक हवा में प्रदूषण की मात्रा जितनी होनी चाहिए वो फिलहाल 2.5 गुना से भी ज्यादा है। ये तो आने वाले समय में कुछ बताया नहीं जा सकता है, लेकिन जो भी होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, जो हम लोग निकालते हैं एक कैलकुलेटर के थ्रू, वो सारा कुछ इस पर डिस्प्ले होता है। और कल का जो हम लोग देख रहे हैं 158 है। मुजफ्फरपुर में जैसे जैसे तापमान गिरता जा रहा है, वैसे वैसे शहर की आबोहवा में प्रदूषण का जहर घुलता जा रहा है। ऐसे में समय पर हम और आप सचेत नहीं हुए तो आने वाला समय मुश्किल भरा साबित हो सकता है। प्रवीण, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अब बने रहिए।